गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई रिक्वेस्ट के यहाँ पे आ जाएं, अगर थोड़ा सा इधर हो जाएं, सामने आ जाए सारे। आप लोग भी इधर आ जाए बेटा, कम टू दिस साइड। ओके, लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं आज इस शाम के लिए खुदा जो तेरे लिए सजाई गई है। खुदा मैं तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद, और दुआ करता हूँ खुदावंद जो आ चुके हैं खुदावंद, तेरा पाकरू खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में जुम्बश करे खुदावंद, और जो आना चाहते हैं खुदावंद तो उनके रास्तों को वसी करना खुदावंद, कि आज वो आएँ खुदा और इस इबादत में हम मिलकर खुदावंद तेरी प्रस्तिश करें, तेरी इबादत करें। मैं साइमन के लिए, मैं जैनी के लिए खुदावंद, सारी क्वायर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। पीए और एवी पर जोल के लिए, भाई जावेद के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद आज ख़ास करके हम दुआ करते हैं कि आज की वर्शिप में तू आज के कलाम के लिए हमें तैयार करना खुदावंद। मैं अंकल डैनियल के लिए, आंटी इरशाद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, उनके ख़ानदान के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ खुदावंद कि आज ख़ास सर्विस जो खुदावंद हमने अपनी बहन के लिए खुदावंद रखी है खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू सारे ख़ानदान को भरपूर तसल्ली देना खुदावंद, और तू आज की सारी इबादत में हमारे साथ होना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू जानी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के बरकत प्यारे और मीठे नाम में आप सबको आज शाम की इबादत में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की वर्शिप शुरू करने से पहले मैं कुछ आयात बाइबल से पढ़ना चाहूँगी। तो ज़बूर 100 में कुछ ऐसा मरहूम है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपनी भेड़ें बुलाता है, बिकॉज ही इज़ द जीसस क्राइस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द गुड शेपर्ड। वो एक अच्छा चरवाहा है, और बाइबल कहती है कि हम उसकी भेड़ें हैं। दैट मीन्स वी आर हिज फॉलोअर्स। उसने हमें चुन लिया है, वी आर द चोजन वन। तो आज जब हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर सारे इकट्ठे, आइए अपने दिल दिमाग को खुदावंद के हजूर लगाएं, शुक्रगुजारी करते हुए उसके गीत गाएं, और खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगाएं, उससे दुआ मांगें कि पाक रूह को दावत दें, ताकि खुदावंद का तख्त यहाँ लग जाए और खुदावंद आज हमारे बीच मौजूद हो। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों और अपनी इबादत का शुरू करते हैं। वर्शिप का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। पहला गीत गाएंगे ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दाही करो। भला है गा रहमत योदी है
बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिस पानी ते करती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा जिस पानी ते करती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चंद नु साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे चंद नु साथी देते रहमत ओदी है सदा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हट गज़ब दा जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हट गज़ब दा करने मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा करने मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा जिस कुल ज़मदो से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल ज़मदो से करके ले इसराइल पार लगा ओ जिसने फरऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा ओ जिसने फरऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारी हर राहों में हमारी हिफाजत करता है। खुदावंद हमें सब कुछ देता है जो हमें चाहिए होता है, हमारी किसी भी ज़रूरत से हमें महरूम नहीं रखता। हम उस रब्बुल फ़ाज का शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरे हज़ूर आते हैं, तुझसे मांगते हैं खुदावंद आज जबकि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं खुदावंद तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावंद, तो आज मैं एक एक जान को तेरे हज़ूर लेकर आती हूँ खुदावंद, तेरे तख्त के सामने लेकर आती हूँ। हम में से एक भी यहाँ बरकत के बगैर जाने ना पाए खुदावंद, हम ना चाहते हुए भी अनप्रिपेयर्ड होते हुए भी खुदावंद तेरे कलाम के तेरे नज़दीक आ सके। हमें सुनने वाले कान देना और समझने वाली अक्ल देना खुदावंद, अमल करने वाली भी अक्ल देना खुदावंद। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तू बार बार हमें अपने पास लेकर आता है, अपने पास आने की तौफीक अता करता है। हम गुनहगार हैं, नादान हैं, लेकिन खुदावंद तू फिर भी हमें अपने पास फिर से बुलाता है। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज हम दुआ मांगते हैं खुदावंदा, जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद तेरा तख्त यहाँ लग जाए खुदावंदा, तेरा पाक रूह यहाँ पर आए खुदावंद, और खुदावंद हम में से एक एक पे खुदावंदा समा जाए खुदावंदा। खुदावंद आज की प्रस्तिश में हमारे साथ हो खुदावंद, हम उन एंजल्स की तरह गाएं जो खुदावंद हेवन में गाते हैं। मैं मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। आइए अपनी इबादत को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अगला ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 62।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदावंद नू उड़ीकती रहे आराम नाल मेरी जान। खुदा दी मेरी है जान, खुदा मेरी है जान, है उससे मेरी शान, है उससे मेरी शान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद नू उड़ीकती है आराम नाल मेरी जान। आसो दे उत्ते रखो सब, आसो दे उत्ते रखो सब, है उम्मतों सदा, है उम्मतों सदा। झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा। खुदावंद नू उड़ीकती रहे आराम नाल मेरी जान। ए ओ सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है जनान। एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए, और ख़ास करके वेलकम करते हैं बाजी रानी को, साइमन की मम को ज़ोरदार तालियों में। बाजी इधर आ जाए ज़रा थोड़ी देर के लिए, आ जाए सामने आ जाए। साइमन आप भी आ जाए प्लीज़। जानी भी आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि साइमन आ रहा है जानी नहीं आ रहा। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, और भाई कंडारा को हम याद करते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। और हम बच्चों के साथ रहे जब ये सारा मुश्किल वक्त आया, हम दुआ में ठहरे, हमने दुनियावी तौर पर भी इनको तसल्ली दी,
और हम आपके लिए भी इसी तरह दुआ करते हैं। खुदावंद आपको भी तसल्ली दे, ख़ानदान को भी तसल्ली दे। और वी विल हेयर टुडे, खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे कि खुदावंद का कलाम वक्त के साथ हमें तसल्ली देता है। और जब हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग हमारे छोड़ के जाते हैं, सो दे स्टार्ट एक्चुअली न्यू लाइफ। वो अगरचे हमें इस दौरान में नहीं मिलते, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम उनको दोबारा देखेंगे। मैं अक्सर साइमन की जो मेल्स है ना फेसबुक पे लगाता है, तो उस पर लगता है विल मिस यू फॉर एवर, आई विल मिस यू समथिंग ऐसे करके। सो यस वी मिस हेयर, हम सारी चीज़ों को मिस करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि वो गया है आसमान पर और वो दोबारा आएगा और अपने ईमानदारों को अपने साथ लेके जाएगा। तो वी आर विद यू, गॉड ब्लेस यू। तो वंस अगेन वेलकम टू यू। बाजी 2 वीक से आई हुई हैं यहाँ पे, लेकिन आज फ्राइडे में आई हैं, तो वी थॉट के वी वेलकम। Thank you so much. थैंक यू, गॉड Thank you ब्लेस, for थैंक everything. यू। हाँ जी, एक और बच्चा भी आया जी आज। शाजिया लग रही है सारी। ज़ारा, डॉक्टर ज़ारा, 1 साल की डॉक्टर। आ जाए जी ज़रा। वेलकम, जोरदार तालियों में होना चाहिए। और अभी एक जोरदार ताली आपने और भी बजानी है, जरा ज़्यादा आवाज़ आए। इसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं ज़ारा के लिए। यू वांट टू से समथिंग? यू मिस अस और नो? No, it's been tough, it's difficult, but I've completed the first year. Praise the Lord. So, Good. thank you. God bless you. Good, good. कोई और है जो पहली दफ़ा आया हो आज? अभी वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियों को लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, सो दिस इज़ द टाइम। एनी थैंक्स गिविंग। आ जाए प्लीज़ कम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। शुक्रगुजारियाँ तो मेरी बहुत सी हैं, पर्सनल भी हैं, कि मेरे दांत लग गए। अभी बाजी जोर से मुंह खोल के हंस सकती हैं। क्योंकि मैं बहुत घबराती थी और अननोन ऐसे मैंने बुक किया, किसी से मैंने पूछा भी नहीं, किसी से मशवरा भी नहीं लिया, और मैंने बुक कर दिया खुदा उनका नाम लेके, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक होगी। गो के आई हैड वेरी रफ टाइम, बट फ्रेंड्स एंड फैमिली दे आस्क मी, दे केम टू विजिट मी, दे प्रोवाइड द फूड फॉर मी। सो खुदा की मेहरबानी से मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दूसरी शुक्रगुजारी ये है कि हम पाकिस्तान गए, कुछ हादसों से गुज़रे और कुछ खुशी से भी गुज़रे जो हमने पूरी की है, तो उसमें सारा जलाल खुदावंद को हो। उसने हमें हिम्मत दी और हमने उन सब चीज़ों का फेस किया, उसके नाम को जलाल मिले। और आप सबकी दुआओं का भी मैं शुक्र करती हूँ। फिर आके हम बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, और आपके भाई भी अभी थोड़ी देर हुए हैं वो बीमार रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो भी ठीक हैं। आप सबकी दुआओं का शुक्र हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन। भाईजान के लिए, बाजी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जी कोई और शुक्रगुजारी? जी आ जाए बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हर मुश्किल में हमेशा हमें संभाले रखता है। एज अ फैमिली हम काफ़ी रफ़ टाइम से गुज़रे हैं, एंड मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने अपने लोग मुहैया किए जिन्होंने हमें संभाला, समझाया और हमारी रहनुमाई की। अम्मी भी बीच में गिर गई थी घर पे, एंड शी हैड अ हेयरलाइन फ्रैक्चर इन अ नी। खुदावंद का शुक्र है शी इज़ मच बेटर नाउ। उनका बीपी भी काफ़ी स्टेबल है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर care package to be in place so that she can come home. Otherwise, clinically she's stable, so we're really thankful to God for that. अभी आप मज़ीद दुआओं में भी उनको याद रखें ताकि उनकी रिकवरी जो बाकी की रह गई है वो खुदा के नाम में मुकम्मल तौर पे पूरी हो। थैंक यू।
खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं स्टीव के लिए और शैरल के लिए, इनके ख़ानदान के लिए। आ जाइए जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, तो हमें दुखों के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि वो दुख और सुख हमेशा ही हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता है टफ़ टाइम से भी गुज़रने के लिए। ये महीना हमारे लिए काफ़ी टफ़ रहता है हर साल क्योंकि शकील की डेथ हुई, जावेद के छोटे भाई की, फिर अब्बू की डेथ हुई, उनके फादर की, और एक और हमारे फैमिली में एक और डेथ हुई, जावेद की सिस्टर जो उनकी सास की डेथ हुई, जो कि जावेद की सगी मामी है। और तो फिर से सारे ज़ख्म जो ना वो ताज़ा हो गए। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, जो वक्त उन्होंने हमारे साथ गुजारा है उसके लिए, और सारी मशाल राह के लिए जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं। खुदावंद ईमान रखते हैं खुदावंद में कि वो उनके पास खुदावंद ने उनको अच्छी जगह दी है। तो बाद में जावेद मेरा ख्याल थोड़ा सा और इस बारे में बात करेंगे, पर मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं भाई जावेद के लिए, उनके ख़ानदान के लिए। जैसे सिस्टर ने बताया कि जावेद भाई के छोटे भाई और उनके डैड जुलाई में डेथ हुई और एक और अभी डेथ हुई है, लेकिन जो इनके आंटी की डेथ हुई है लेटर आफ्टर द प्रेयर्स वी आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन, तो हम उनके लिए स्पेशल टाइम जो है ट्रिब्यूट का टाइम जो है वो निकालेंगे एंड देन वी विल शेयर फ्यू अदर थॉट्स अबाउट हर एज वेल। एनीवन एल्स? Yes, come. I just want to thank Jesus for what he's did for all of us. And it's because of us that we have Asian Fellowship today. Amen. जोरदार तालियां होनी चाहिए, you know what she said. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सब यहाँ पे हैं, एशियन फेलोशिप के साथ हैं, खुदावंद के घर में आए हैं इबादत करने के लिए। और आई वाज सेइंग टू समवन कि दिस वाइट गर्ल इज चेंजिंग इनटू एशियन, सो व्हेन शी कम्स हियर शी वेयर द शलवार कमीज एंड इफ यू नोटिस शी हैज़ अ बैंगल्स एज वेल, सो पूरा शी इज़ ट्राइंग टू बी एशियन। या कोई और शुक्रगुजारी? जैस आ जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शुक्रगुजारी देना चाहती हूँ अमाया के लिए, जिसकी एंड ऑफ ईयर रिपोर्ट आई और हर टीचर हैज़ सेड मैनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हर। जब ये पैदा हुई थी तो शी वाज़ वेरी वेरी प्रीमेच्योर, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मे बी शी विल हैव डेवलपमेंटल डिलेज और इसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट जब मेरी इसकी टीचर के साथ मीटिंग हुई तो टीचर ने मुझे बताया कि शी इज़ सो स्मार्ट, इट्स अनबिलीवेबल। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर लाइफ कि आज उसने एक साल ईयर 1 अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड शी इज़ मूविंग ऑन टू ईयर 2। एंड आई थैंक यू आप सबका भी कि जो उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी सेहत के लिए भी। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर लाइफ एंड आई एम थैंकफुल कि खुदा ने उसको हर तरीके से ब्लेस किया है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। माया क्लास 2 में जा रही थी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेयर इज माया? शी इज समवेयर देयर। ओके, दैट्स फाइन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद जय आ जाए। यू वांट टू कम एज वेल? पहले आप आ जाएं और फिर आप आ जाएं। मैं एक छोटी तो नहीं बहुत बड़ी है, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जो और जेसिका के रिजल्ट्स आए हैं दोनों के, तो दे वर एक्सीलेंट। Jessica has been excellent in all her subjects, so that was a great joy for us. जेसिका एक्सीलेंट नहीं होगी तो इसको निकाल देंगे। आ जाइए प्लीज। कम कम कम। ऐसे आ जाइए, किधर आ जाइए? कम हियर। यू कम हियर। चलेगी, बोलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे ये कज़न्स हैं, ये नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं। ये 2 क्लास में चली गया है, ये 3 में चले गई है और ये 5 में चली गया। तो थैंक फॉर गॉड के तो एक नया साल फिर दिखाया खुदावन ने। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये बेटी जो बेटा अपना नाम मुझे याद कराओ। अरिस्फा।
रिस्फा जो है वो अभी रिसेंटली इसने ज्वाइन किया फैमिली को, ये बाजी की जो बेटी है उनकी बेटी है, एंड शी इज़ वेटिंग दैट कि उसका नंबर आ जाए स्कूल में एडमिशन के लिए, तो अगले साल हम सुनेंगे ये भी अगली क्लास में जा रही है। सो थैंक यू बेटा टू गिव दिस थैंक्स गिविंग। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम दुआ में कुछ वक्त गुजारेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट आसिफ प्लीज़ कम, इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में वक्त गुजारें। बरबर के खालिक मालिक ज़िंदा जाल आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आसमानी बाप आज शाम ऐ खुदावंद हम तेरे तख्त के सामने झुके हैं, तूने हमारी मुनाजात को, हमारी शुक्रगुजारियों को सुना है। आसमानी बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं, रूहुल कुद्दस तुझसे इल्तिजा करते हैं, तू शफात कर। बीमारों को तेरे सामने रखते हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को तेरे सामने रखते हैं, और ऐ खुदावंद हम तुझसे मांगते हैं कि तू अपने कवी हाथ को बढ़ाए खुदावंद, और सारे बोझ को तू हल्का कर दे। कि तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरा जुआ मुलायम है। आसमानी बाप हम जब तेरी हुजूरी में आते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, तो ऐ खुदावंद शख्सी तौर पर हर एक शख्स के ख़यालात का, उसकी सोचों का, उसके मंसूबों का तू ज़िम्मा ले, ताकि हमारी ज़िंदगी का महवर तू बन जाए। हम तुझे अपने हर काम में, अपनी सोचों में, अपने कामों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी समाजी ज़िंदगी में, अपनी शख्सी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद हम तुझे अव्वलीन दर्जा दें। ऐ खुदावंद तो हमारे हाथ की कमाई को ऐ खुदावंद अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, हमारे टाइम को तो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, और उन तमाम तोड़ों को ऐ खुदावंद जो तूने शख्सी तौर पर हर एक शख्स को दिए हैं, ऐ खुदावंद उसको हम तेरी बादशाही के लिए, तेरे रास्तबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकें। आसमानी बाप तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो खुदावंद में कायम रह तो वो तुझे सरफराज करेगा। आसमानी बाप आज शाम ऐ खुदावंद तमाम लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ऐ खुदावंद तेरे पाक नाम में बांध देते हैं। खुदावंद उन पर तेरी ख़ास बरकत को चाहते हैं, वो तुझ में कायम रहें और तेरी बादशाही की तलाश में रहें। तो ऐ खुदावंद तू उनके दिल को, मुरादों को पूरा करेगा। आसमानी बाप ना सिर्फ तू ऐ खुदावंद हमें जिस्मानी बरकत से नवाज, बल्कि ऐ खुदावंद उस वादा के मुताबिक ऐ खुदावंद तो हम में से हर एक पर अपना रूहुल कुद्दस तू अंडेल ऐ खुदावंद, उस वादे का जिसका तूने हम सब के साथ वादा किया है। ऐ खुदावंद हम तेरे सारे वादों पर यकीन रखते हैं खुदावंद, हमारा ईमान है जब तुझसे मांगते हैं तो तू देता है। तो अपने रूहुल कुद्दस को उंडेल ऐ खुदावंद अपना गहरा साया कर, ताकि हम में से हर एक ऐ खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने के लिए आलाकार बन सके। ज़िंदा जाल आसमानी बाप तमाम ज़िंदगियों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तो अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। जी, अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभी वक्त है। अनस्पोकन दरख्वास्त के लिए जी, इसके अलावा एनी स्पोकन रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर। मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल से एक्चुअली फ़ोन आया कि जी मेरी अपॉइंटमेंट है द डे व्हेन वी हैव बाजी लिलीज फ्यूनरल, तो अभी आप आ जाओ। तो मैंने कहा जी मैं तो अभी नहीं आ सकता, मैं आई एम जस्ट गोइंग समवेयर फॉर फ्यूनरल। तो उन्होंने कहा जी आपको एक लेटर पहले भी दिया है, तो मुझे कोई लेटर नहीं आया। देन आई कॉल माई GP and they said they sometime hospital do these sort of things, so please keep in prayer कि मेरी अपॉइंटमेंट आए एंड आई हैव माई एक्सरे जो भी उन्होंने इसका करना है, तो इस दुआ में याद रखें। आ जाए बेटा। I pray for Dado that she's in hospital. I pray that he heal her fractured leg. स्टीव की माम जो है वो गिर गई थी, उनकी टांग पे जो है वो फ्रैक्चर आया है, तो उनको अपनी दुआ में याद रखें जी। एनीवन एल्स? कोई नहीं? ओके, लेट्स प्रे। बाजी नीलम प्लीज़ आप आके दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें तंदुरुस्ती के लिए। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरी टांग में भी दर्द है, साथ ही कमर की वजह से। स्टीव की माम के लिए दुआ करें और अनस्पोकन के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कादर मुतलक ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक,
खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। खुदावंद, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि हम जो भी तुझसे मांगते हैं तू बख्श देता है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत सबसे बड़ी नेमत है खुदावंद तेरी तरफ से। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इन लम्हों के लिए खुदावंद, जो तूने हमें बख्शे कि हम तेरे हजूर झुक सके खुदावंद। एक एक बहन बच्चों के साथ हो खुदावंद, सब भाइयों के साथ हो खुदावंद। जितनी कलीसिया यहाँ जमा है खुदावंद, एक एक पर तेरा मसा ठहर जाए, तेरे पाक रूह ठहर जाए खुदावंद। खुदा, तेरा शुक्र हो खुदावंद। हम जानते हैं तू खुद यहाँ मौजूद है बाप आसमानी, और तू खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, कभी रायगा नहीं जाने देता। बाप, आज तक तुझसे जो मांगा तूने बख्श दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। तेरी आंखें चारों तरफ लगी रहती हैं और तू देखता है बाप आसमानी, कौन तुझे पुकारता है, कौन तेरे आगे फरियाद करता है खुदावंद, और हमेशा तू हाँ में जवाब देता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी। मैं अपने भाई नदीम को तेरे कदमों में लाती हूँ बाप, सर से पाँव के तलवों तक अपने खून में छुपा ले बाप आसमानी। और जो भी तकलीफ़ है इनकी कमर की, और खुदावंद तू उसको शिफा बख्श खुदावंद। तेरा खादिम है बाप आसमानी, उनके साथ हो, और जो भी अपॉइंटमेंट आए अच्छे तरीके से खुदावंद वो चेक करें, और बाप आसमानी अपने बच्चे को मुकम्मल शिफा बख्श खुदावंद। इसी तरह दुआ करती हूँ स्टीव की मम के लिए बाप, जो हॉस्पिटल में हैं, उनको खुदावंद मुकम्मल शिफा बख्श खुदावंद। तेरी बंदी हैं ताकि वो खुदावंद तंदुरुस्त होकर अपने बच्चों में आ सके, अपने खून में छुपा ले उनको भी खुदावंद। दुआ करती हूँ जवेद के फैमिली के लिए बाप, जो तुझ में सो गए हैं बाप आसमानी, बहन भाई जो भी खुदावंद, तू उनको बड़ी तसल्ली दे खुदावंद, सब्र दे, तहम्मुल अता कर बाप। हम जानते हैं कि हर एक ने इसी रास्ते से जाना है खुदावंद। हमें भी अपने दिन गिनना सिखा जलाल के बादशाह, हमें भी अपने साथ चलने का फजल अता कर, खौफ और तेरे डर में चले खुदावंद। खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ हर एक के लिए खुदावंद। खुदा, सब पर तेरा फजल, तेरा रहम चाहती हूँ। और भी जितने हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में बीमार हैं खुदावंद, तू उनको अपने खून में छुपा के मुकम्मल शिफा अता कर जलाल के बादशाह। बाकी सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ। तेरे बंदे को जो मैसेज दें हमें खुदावंद, 100 गुना फल लाने वाले हों हम सब। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आइए हम खड़े होकर एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊँ। हजूरी तेरी तो
केड़ी तरफ नू नसा मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओते है तू ही मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओते है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नू फैला समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नू फैला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खा के मैनू गुप हनेरा उड़ छुपावेगा जे मैं खा के मैनू गुप हनेरा उड़ छुपावेगा मेरे गिरदे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा मेरे गिरदे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा शाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लिए आज की रीडिंग करें पहला थेसलोनियन उसका 4 बाब और उसकी 13 से 18 आयत। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों
उसका 4 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब के फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। Today's Bible reading will be taken from 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Believers who have died. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। इसका जो चैप्टर है, इसका अनवान जो है वो ये है कि पालूस जो है ज़िंदगी जो खुदा को पसंद आती है, लेकिन जो पैसेज हमने पढ़ा है वो लिखा हुआ है खुदा की आमद सानी, यानी कि जीसस सेकंड कमिंग, और उसके बारे में ज़िक्र है। लेकिन उसके साथ साथ पालूस जो है पालूस जो है वो एक ऐसी बात कलीसिया को बताने चाह रहा है जो पहले से कलीसिया जानती नहीं थी, और वो उसको बड़ी तफसील के साथ बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या होगा जो वो लोग, क्योंकि कलीसिया थेसलुनीकियों की कलीसिया जो है वो इस बात के ऊपर बड़ी परेशान थी कि जो लोग खुदा में सो जाते हैं या जो लोग मर जाते हैं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो ईमानदारों के लिए जो पालूस है उसने ये पैगाम दिया और उसने कहा कि ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ़ रहो। हमें एक दूसरे से पता लगता है आज तो दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हमें अमेरिका में पता लग रहा है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, कनाडा के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वी कैन सी पीपल फेस टू फेस, वी कैन टॉक टू फेस बाय फेस। लेकिन जो लोग खुदावंद में चले गए हैं, जो सो गए हैं, जो इस दुनिया से अपने सफ़र को कंप्लीट करके आसमान पर जा चुके हैं, उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि उनके साथ क्या होगा या वो क्या कर रहे हैं या क्या होना चाहिए। तो वो कहता है कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ ना रहो। इसका मतलब है कि वो वाकफियत दे रहा है, हमें बता रहा है, ताकि औरों की मानंद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। एक ऐसी कौमें भी यहाँ पर हैं जो नाउम्मीद हैं, जो इस बात पर ईमान नहीं रखती कि ज़िंदगी के मौत के बाद जो है ज़िंदगी दोबारा आएगी। दे डोंट ट्रस्ट, दे डोंट बिलीव अबाउट दैट। खुदावंद यीशु मसीह ने
मौत पर फतह को हासिल करके हमें वो एग्जाम्पल दी कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह को हासिल किया, क्या होगा, इस तरह हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई भी ज़िंदगी को हासिल करेंगे और वो एक दिन आएगा। आगे वो क्या कहता है, नाउम्मीद नहीं होना। दूसरा, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पे, किसके वसीला से? वो लोग जिनकी जिंदगी में यीशु नहीं है वो जिंदा नहीं होंगे। उनके लिए वो जागने वाली जो खबर है वो गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो मसीह में सोए हैं वो क्या करेंगे, वो जिंदा किए जाएंगे। अब वो क्या कहता है, चुनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, मैं अपनी कहानियां नहीं सुना रहा। खुदा ने इसको रेवलेशन दिया, खुदा इसको आसमान पर लेके गया, ठीक है, और इसने वहां पर इस चीज़ को देखा और वो कहता है खुदा के कलाम के मुताबिक कहता है कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्या कह रहा है आप? कहता है कि वो लोग पहले गए हैं, जो लोग खुदा में चले गए हैं, जो यहाँ से रहलत कर गए हैं, जो अपना ज़मीनी सफ़र पूरा कर दिया है, आसमानी सफ़र में वो चले गए हैं, ठीक है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी आमद सानी में आएगा तो भी उनको पहले पता लगेगा, हमें बाद में पता लगेगा। सो दे आर ऑलरेडी इन दैट प्रोसेस, वो उस प्रोसेस के अंदर हैं। हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर आ जाएगा तो हम जिंदा हैं तो हमें पहले पता लग जाएगा, लेकिन जो सो गए हैं, जो खुदावंद में हैं, सो गए हैं, उनको बाद में पता लगेगा। नहीं, बल्कि उनको पहले पता लगेगा, हमें बाद में पता लगेगा। क्योंकि खुदा, अब इसको बड़े गौर से सुनना है। जोल, आर यू रेडी? आपने मेरे साथ आज कुछ करना है, ठीक है। आई विल कॉल यू जोल, यू गेट रेडी। सो होगा क्या, सुने गौर से। खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। ललकार समझते क्या होती है? क्या होती है? जब कोई बादशाह या दो फौजें आपस में लड़ती हैं तो वो एक शोर करके अटैक के साथ आगे बढ़ती है ना। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे, याद आया, पाम संडे को, तो लोगों ने क्या नारे लगाए? होशाना होशाना, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने घोड़े के ऊपर बैठ के आना है और कह रहा है ललकार होगी। ये क्या होगी? ललकार हो सकती है, होशाना भी हो सकती है, हालेलुया भी हो सकती है, कोई ऐसी आवाज हो सकती है, शोर की आवाज होगी। क्या होगी? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत जोर की आवाज होगी कि आपको वो आवाज जो है वो क्या करेगी? सुनाई देगी। मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज आप सबकी होनी चाहिए, हालेलुया। एक तो ललकार होगी, आपको ललकार की आवाज आएगी। फिर क्या होगी? आ जाइए जी। चिल्ड्रन सिट डाउन प्लीज। थोड़ा नीचे। ट्रम्पट की आवाज आएगी, नरसिंगे की आवाज आएगी, और ये आवाज उस वक्त आएगी जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। आपको एक बड़े शोर की आवाज आएगी। फिर से बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच। अब क्या होगा? ये आपका फर्स्ट पॉइंट है आपको याद रखने का। एक शोर की आवाज होगी, ललकार की आवाज होगी और नरसिंगे की आवाज होगी। एक ट्रम्पट बजाया जाएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा। अब जब ये बजेगा तो सुनेगा कौन? सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए, ठीक है। जब ये ट्रम्पट बजेगा, जब ये फरिश्ते खुदा के साथ होंगे और ललकार होगी, तो फिर क्या होगा? ये सब आसमान के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये आसमान पर हो रहा है, बादलों पर हो रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा वो घोड़े पे है, शाहाना घोड़े पे है, बादशाह की तरह, ठीक है। और जब ये ललकार होगी और नरसिंगा बजेगा तो ये हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई जो खुदावंद में सोते हैं वो क्या करेंगे? वो जी उठेंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे
उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। अब बाकियों के साथ बात करते हैं। अब कौन कौन उठाया जाएगा, ये मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर सोचना है। जो कलाम है, ये सारा कलाम, इसका एक ही मजमून है, सिर्फ एक मजमून है इस सारे कलाम का। पता क्या है? खुदा की निजात। सिर्फ एक मजमून है और वो है खुदा की निजात। और उस निजात का वसीला जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हर वो शख्स, हर वो भाई, हर वो बहन जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह है, तो उसको इस नरसिंगे की आवाज आएगी, उसको इस ललकार की भी आवाज आएगी। और फिर दूसरा जो उसने कहा है, क्या कहा है उसने? जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ऐसा होगा कि आप ईमानदार हैं, आपको अल्फाज ललकार की आवाज आई है, आपको नरसिंगे की आवाज आई है, योर दिस बॉडी विल स्टे हेयर। आपके साथ बैठे हुआ लगेगा, वो क्या हो गया नदीम को, क्या हो गया? एंड नदीम विल गो आर गॉन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 2 लोग होंगे और उसमें से एक उठा लिया जाएगा। जसिका एंड सियाना सिटिंग टुगेदर, या आर यू गोइंग अप? ऑलराइट। ये दोनों जाएंगी, मुझे पता है। एक, ये हमें अपने रिलेशन खुदा के साथ बनाना है यीशु के वसीला से। यीशु के आने का एक ही मकसद है मेरे अजीजों, और वो ये है कि मैं और आप निजात हासिल करें, मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, मैं और आप उस जगह पर जाकर रहें, उस बाग अदन के अंदर जाकर रहें, उस घरों में जाकर रहें जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह दोबारा वापस गए हैं, ताकि हमारे लिए जगह तैयार करें। यीशु मसीह के बग़ैर नामुमकिन है कि कोई जा सके। इसलिए वो कहता है वो जो नाउम्मीद हैं वो नहीं जाएंगे। हमें उम्मीद रखनी है, हमें यीशु पर उम्मीद रखनी है, हमें अपने बच्चों को भी इस बात पे ईमान में मजबूत रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ही एक दरवाज़ा है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी के अंदर लेके जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ही वो वसीला है जो हमें निजात से मुतारफ़ करा सकता है। दुनिया में कोई और ऐसी शख्सियत नहीं है जो खुदा के साथ हमारा मिलाप करा सकती है। हमारी कन्वेंशन होने वाली है और हमारी कन्वेंशन का जो मजमून है इस साल वो है रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। क्या है? रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस, जिसका मतलब आप निकाल सकते हैं मुआफ़ी और सुलह, या मुआफ़ी और खुदा के साथ मिलाप। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम उस मारूसी गुनाह से मुआफ़ किए जाएं और हमारा खुदा के साथ क्या हो? मिलाप हो। अगर खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बावजूद, खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने के बावजूद, खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने के बावजूद, खुदावंद यीशु मसीह के कब्र से उठने और आसमान के पर जाने के बावजूद भी अगर हम इस बात पर ईमान नहीं रखते और हमारी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है, तो मेरे अजीज़ों हमारे लिए दूसरी जो ज़िंदगी है वो नहीं है। फिर मैं और आप आग की भट्टी के अंदर डाले जाएंगे, जहाँ पे उन तमाम लोगों को डाला जाना है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हमें जब हम अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को जो जिनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उनको जब अफसोस करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि यस दैट्स फाइन, वी क्राई, हम रोते भी हैं, हम उसके ऊपर तकलीफ़ का बायस भी हमारे लिए होता है, लेकिन खुदा के कलाम से हमें ये तसल्ली देनी है, खुदा के कलाम से हमें एक दूसरे को मजबूत करना है। जस्ट रिसेंटली
what was the day? Just few days ago, Mother's Day, not Monday, Mother's Day को I called to my home and wishing my जो मेरे भाभियाँ हैं और मेरे जो भतीजे हैं उनकी वाइफ को मैं मदर्स डे कर रहा था. एंड दैट डे वाज द डे व्हेन माय भाभी जो बड़े भाई की वाइफ है उसकी डेथ हुई थी. एंड दे वर नॉट ओनली सेलिब्रेटिंग मदर्स डे बट दे वर सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ देयर मदर इन द हेवन. कि आज हमारी माँ को जो है वो 2 साल हो गए हैं हमेशा की ज़िंदगी में गए हुए. कितना खूबसूरत फेथ है ये. हमें इस बात के वसीला से खुदा के कलाम से ना तसल्ली मिलती है बल्कि हमें दूसरों को भी तसल्ली देनी है. अगर जब हम इस कलाम को आगे देखते हैं तो ये पूरा कलाम जो है एक बड़ी खूबसूरत हमें पिक्चर दिखा रहा है आने वाले वक्त के बारे में और उस वक्त के बारे में जब ये आमद सानी होगी, जब सेकंड कमिंग स्पेशली होगी. आगे वो क्या कहता है, खुदा के दिन के बारे में कहता है. उस जो दिन होगा, कुछ लोग जो हैं उसको कहते हैं, वर्ड को कहते हैं, स्टीव चला गया मुझे भूल गया वो वर्ड, इट्स नॉट बिब्लिकल वर्ड, बाइबल में नहीं है वो वर्ड. हाँ जी, रैप्चर. पीपल से द रैप्चर. रैप्चर इज नॉट द बिब्लिकल वर्ड, लेकिन जब हम रैप्चर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि आमद सानी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? खुदावंद के सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं. खुदावंद के कलाम में उसको रैप्चर नहीं कहा, खुदावंद के कलाम में उसको कहा है खुदावंद का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड. अगर है भाइयों इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है. हमें उसने पहले ये बताया कि उस दिन क्या होगा, एक ललकार होगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, जो खुदावंद में सो गए हैं वो जागेंगे, फिर जो ईमानदार हैं वो हवा में जाएंगे. ठीक है, ये बातें हो गई. अब वो कहता है कि वो दिन कैसा होगा. वो दिन जो है ऐसा होगा जैसे चोर आता है. साइमन, आपने कैमरा भी लगाया हुआ है, ठीक है. चोर आ जाए तो पता लग जाएगा आ गया. तो चोर क्या करे कि उसको आपको पता ना लगे. बिजली चली जाए तो कैमरा ऑन होगा, बैटरी चली जाए तो कैमरा ऑन होगा? नहीं होगा. बाज़ औक़ात मेरे घर में ऐसा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था, फिर बाद में बैटरी चली गई. जब बैटरी चली गई तो चोर उस वक्त आ गया, चोरी करके चला गया. हमें नहीं पता कि चोर ने कब आना है, हम नहीं जानते कि क्या होगा. मैं और सरवत बच्चों को यूथ का कैंप पे लेकर गए हुए थे डेल्स डाउन, एंड यूनिका वाज अलोन होम. और वो अपने काम से जब शाम को वापस आई तो शी गिव अस अ कॉल के घर में तो चोरी कर गया कोई. चोर का कोई पता नहीं लगता कि चोर कब आए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वक्त बैटरी चेक करते रहें, हर वक्त कोई ऐसा यूपीएस लगा के रखें कि आपका कैमरा जो है वो ऑन रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ जी मेरे घर सेफ है. इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, अलार्म जो है वो बच जाएगा. हमें अपने आप को तैयार रखना है उस दिन के लिए. बाज़ औक़ात हम इस बात के लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दिन कब आएगा. वी डोंट नो. यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत मैं कुछ लिखूं, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदा का दिन इस तरह आने वाला है कि जिस तरह रात को चोर आता है, जिस वक्त लोग कहते हैं कि सलामती और अमन, और उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी. वी डोंट नो खुदावंद ने किस दिन आ जाना है, लेकिन वो ये कहता है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को कि क्या करें, तैयार रहें. नींद तो नहीं आ रही किसी को? मैं कैरी ऑन करूं कि कंक्लूड कर दूं? कैरी ऑन. ओके, दैट्स गुड. ये लोग जाग रहे हैं इधर से. हाँ की मुझे आवाज़ नहीं आई. चारी लो. ओके, गुड गुड गुड. ओके, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस बात को जानें कि हमारे साथ क्या होगा आगे.
हम ना रात के ना तारीकी के हैं, सॉरी आगे इसको, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जांद हो, दिन के फर्जांद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के हैं, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिली है। अब चाहे दिन है या रात है, हमने अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। ऐसा मतलब नहीं है कि हम दिन के वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ और हो रहा है और रात में हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ हो रहा है, चर्च के अंदर मेरी ज़िंदगी कुछ हो रहा है और चर्च के बाहर मेरी ज़िंदगी जो है वो कुछ हो रहा है। वी हैव टू बी अ प्रॉपर क्रिश्चियन, प्रॉपर फॉलोअर, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हमें ऐसे इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को रखना है कि जब उसका वक्त आए तो हम जो हैं वो तैयार हों। क्या कहता है जो मैंने शुरू में बात कही थी, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें। यीशु मसीह पर ईमान रखना है, ठीक है, इस बात के ऊपर मोहब्बत करनी है एक दूसरे के साथ और निजात की उम्मीद रखनी है। निजात तो हमें मिल गई है, अभी हमने इस बात की उम्मीद रखनी है कि इस निजात के वसीला से हमने क्या करना है, हमने खुदा के साथ रहना है। अभी मैं आपको एक पैसेज बताऊंगा जिसमें खूबसूरत पिक्चर है उस जगह की जहाँ पे हम दाखिल हो जाएंगे। लेट मी शो यू दैट। जस्ट 5 मिनट और लूँगा, ठीक है। मुकाशवा की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 1 से लेकर 5 आयत में लिखा है, फिर उसने ये यूहन्ना का मुकाशवा, यूहन्ना को जो रेवलेशन मिला, यूहन्ना को जब खुदा ने मुकाशवा दिखाया कि अब जब लोग मेरे पास आ जाएंगे, जब एंड टाइम आएगा, जब मैं अपनी दूसरी आमद में आ जाऊंगा तो क्या होगा। ये आखिरी चैप्टर का जो है पहली 5 वर्सेस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। अब ये उस शहर की बात बता रहा है जहाँ पे हमने जाना है और जहाँ पे हमने रहना है। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते हैं, हर महीने में फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुलबाद बादशाही करेंगे। एक बड़े शहर के बारे में बताया गया है, उस दरख्त के बारे में बताया गया है, ज़िंदगी के दरख्त के बारे में बताया गया है जिसका जिक्र हमने पैदाइश में देखा था कि आदम ने गुनाह किया तो ज़िंदगी के दरख्त को वहाँ से क्या किया, निकाल लिया गया, उस ज़िंदगी के दरख्त को वहाँ से हटा दिया गया ताकि ये गुनाह के अंदर उस ज़िंदगी के दरख्त में से फल ना खाए, ताकि गुनाह में ज़िंदा रहे। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए क्या बने, निजात बने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा का तख्त जो है वो लगा होगा, ये सूरज चांद सितारे की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे खुदावंद होगा वहाँ पे रोशनी होगी, हम वहाँ पे उसके साथ रहेंगे। और लिखा हुआ है कि जो ईमानदार होंगे उनके माथों पर क्या होगा, उसका नाम लिखा होगा, दे आर सेव्ड। जीसस यहाँ पे लिखा होगा। खुदावंद जो है वो हमें बहुत प्यार करता है, इससे बड़ी तसल्ली और कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे डैड को मरे हुए 25 इयर्स हो गए शायद, आई डोंट रिमेंबर द ईयर नाउ। 89 में कितने होते हैं? हैं 35 years. 35 years. When my dad passed away, मेरा ख्याल है कि मैं 3rd year में था। मैंने अभी ग्रेजुएशन की नहीं थी या मैंने कर ली थी, कुछ ऐसा था, लेकिन जॉब नहीं कर रहा था। And he was the only one person in the family who was earning. चर्च का घर था, डैड पादरी थे,
हम 5 भाई थे and he was the only one. And when he passed away, हम चर्च से टूट गए, we gone back, और हमने समझा कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है. It was a very difficult time. But then God gave us that sort of comfort कि I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. उसने मेरे एक भाई को ब्लेस किया, फिर मुझे ब्लेस किया काम से. I got the job in the factory and then I became accountant. फिर मेरा दूसरा भाई वो खिदमत के लिए, ट्रेनिंग के लिए चला गया. And slowly, gradually, we got back into the church. हमारा चर्च के साथ कनेक्शन कुछ अर्सा के लिए टूट गया था, पूरी फैमिली का, लेकिन चर्च के साथ कनेक्शन जो है वो फिर जुड़ गया. उसके बाद what I felt कि मेरे माँ और मेरा बाप, I will see them again. और वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट आपको खुदा का कलाम देता है. बेटा ज़रा वो पिक्चर दिखाना जो आज हम जिक्र कर रहे हैं. सॉरी मैं नाम भूल गया इसलिए, आई जस्ट वांटेड टू. रेहाना जेम्स मुगल, शी पास्ड अवे ऑन 29th of June. ब्रदर जावेद जो हैं उनकी ये ममानी है, और अंकल डैनियल जो हैं उनकी वो कज़न सिस्टर हैं. हमारा ईमान है कि वो खुदावंद में सोई है. हमारा ईमान है कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव, दे विल सी हर वन डे. एंड नॉट ओनली देम, आज हमने सिर्फ उनकी पिक्चर देखी है, लेकिन व्हेन वी विल गो देयर, हम वहाँ पे उनको पहचानेंगे. इवन हमने जिनको नहीं देखा हम उनको भी पहचानेंगे. खुदावंद का कलाम जो है वो मुझे और आपको तसल्ली देता है. करना क्या है मुझे और आपको इस तसल्ली के लिए, इस ईमान के लिए, इस नई ज़िंदगी के लिए, या हमेशा की ज़िंदगी के लिए? वी हैव टू कनेक्टेड, खुदा के साथ जुड़े रहना है मसीह के वसीला से. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपना निगहबान जो है वो हमें दिया है, पाक रूह हमें दिया है, वो हमारी ज़िंदगियों में हमें लीड करे और गाइड करे. खुदा की निजात हमें मिल जाती है उसी वक्त जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं. खुदावंद का पाक रूह मिल जाता है हमें उसी वक्त जब हम खुदावंद यीशु मसीह का इकरार अपनी ज़िंदगी में करते हैं. आगे जो सफ़र है उसको इस तरीके से जारी रखना है कि हम यीशु के साथ साथ चलें. हमारी ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसके हाथ में हो. देन जब वो आएगा तो ये आपको ललकार की आवाज़ आएगी, आपको नरसिंगे की भी आवाज़ आएगी. एंड इफ़ यू आर हेयर यू विल गो देयर. आप हवा में जाएंगे और आप उस एक्सपीरियंस को हासिल करेंगे. ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका जो कंक्लूजन है वो मेरा और आपका ईमान है. जहाँ पे हमारी ईमान, जहाँ पे हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, वी विल स्टे हेयर, हम यहीं रहेंगे. लेकिन हमारा ईमान, हमारी उम्मीद मजबूत रहेगी. आई टेल यू, Simon will be playing there and we will be singing. खुदा के घर में हम वर्शिप करेंगे मिलके. ये सब बातें हम याद करेंगे. मैं वांटेड टू क्लोज नाउ. लाजरस की स्टोरी है खुदावंद के कलाम के अंदर. खुदावंद यीशु मसीह ने एक कहानी और तमसील सुनाई जिसमें एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी है, और वहाँ पे हम दोनों फेसेस को देख रहे हैं. इब्राहिम की गोद में देख रहे हैं, उसको डाल दिया गया, और जब वो अमीर आया उसको आग में डाल दिया गया. एंड दे नो ईच अदर. वो कहता है किसी को भेजो मेरे भाइयों के पास कि उनको जाके बताए. वी हेयर, हम खुदा के कलाम को यहाँ पर सुनते हैं, लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं या अपने किसी भाई या बहन के साथ हमारा हल्का सा कुछ हो जाए तो वो हमारी सारी बाइबल पीछे रह जाती है, हमारा सारा काम पीछे रह जाता है, शैतान आगे हो जाता है. इसलिए वो कहता है कि तुम दिन के फर्जंद हो, रात के नहीं हो. हमें जागते रहना है, याद रखना है कि ओ हो नहीं, ये नहीं करना, हमें ये करना है. ईमान को रखें, उम्मीद को रखें.
खुदावंद मुझे, हमने जाना है एक ना एक दिन जब सब ने चला जाना है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है? शांति है, अमन है, सुकून है, और खुदावंद यीशु मसीह खुद है। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। इससे पहले कि हम गीत गाएं, आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर जावेद थोड़ा सा आके अपनी आंटी के बारे में बताएं। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू फॉर एलेबोरेटिंग। आपको पता है, तारा ने भी बताया था, जुलाई का महीना जो है ना वो हमारी फैमिली के लिए वैसे ही बड़ा टफ़ होता है, लेकिन इस दफ़ा इस जुलाई को इसलिए भी ज़्यादा टफ़ था कि शकील को 10 साल हुए, तो दैट वाज क्वाइट। लेकिन उस पे फिर दिस न्यूज़, लेकिन अभी मैं आज मामी के बारे में बताऊंगा, रेहाना जेम्स मुगल। उनकी पूरी लाइफ के बारे में ना सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बताऊंगा। शी वॉज लवली, पुटिंग गॉड फर्स्ट एंड शेयरिंग। तो मुझे याद है कि हर वक्त हंसती रहती थी, हर वक्त। वो जेलम से थी और मैं 11 साल का था जब उनकी शादी हुई है, और मुझे याद है उनकी मसहरी हमने खुद मिल के बनाई थी। तो वो पूरी रात हम तो वो मुझे, जब मैं तस्वीरें देख रहा था ना, तो दैट वाज अ विविड पिक्चर कमिंग इनटू माय माइंड। और उसके बाद भी जब वो आई हैं, क्योंकि वो हमारे साथ वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वो उन्होंने गुजारा था, वो बहुत ज़्यादा हंसती थी। तो इवन जब अभी परेशानी में रही, डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे, उसमें भी हंसती रही, अभी इस एज में भी आके हंसती रही हैं। अनफॉर्चुनेटली वो खुदावंद में बड़ी छोटी उम्र में चली गई हैं। मेरे ख्याल से 63 ईयर्स छोटी उम्र है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन जितनी उम्र उन्होंने गुजारी है, शी वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम। दूसरी चीज़ है पुटिंग गॉड फर्स्ट। उनके 6 बच्चे थे, और जब उनकी शादी हुई, मुझे याद है कि उनके पहले जो 1-2 साल था, तो मामू भी और वो उनका वो बहुत एक पैशन था कि पहला जो फल है, पहलोठा है, वो हमने खुदा को देना है। तो 4 बच्चों में से जो पहला है स्टीफन, वो उन्होंने खिदमत भी दिया। तो खुदा उनका शुक्र है, वो कराची में बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है, बड़े जोर से, बड़े जज्बे से खिदमत कर रहा है, 2 चर्चिस चला रहा है स्टीफन। और लेकिन इसके साथ साथ वो जो है मामी बहुत करती थी कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूँ, अच्छी सी अच्छी एजुकेशन दूँ। वो तकरीबन 8 साल रही हैं दुबई में, और उनका जो उनका स्टैंडर्ड था कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन हो बच्चों की। तो उनका जो दूसरा बेटा है एवरेस्ट, अकाउंटेंट बनाया, तो बैंक में बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है वो। इसी तरह से तीसरा बेटा माइकल, और फिर जॉनसन, और मार्गरेट और रोजीटा। तो ये उनका एम्बिशन था, और खुदावन ने वो एम्बिशन जो है ना वो पूरा किया कि उनका जो पहला फल उन्होंने देना था खुदा को, वो दिया। और ये मैं भी पढ़ रहा था, गॉड फर्स्ट। सो दैट वाज एग्जांपल, पुटिंग गॉड फर्स्ट। एक और एग्जांपल जो उन्होंने दी हमें, वो थी शेयरिंग। और शेयरिंग इस तरह से थी कि वैसे तो वो शेयर करती रही हैं। जब वो दुबई में थी, तो वो आपको पता है कि जो जैसे हम यहाँ पे हैं तो वो शेयरिंग होती है, लेकिन जब वो दुबई में थी तो पूरी फैमिली में शेयरिंग थी। लेकिन एक शेयरिंग की एग्जांपल ये थी कि मेरे मामू 4 मामू हैं। उनका जो सबसे छोटा मामू है, उसके बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। तो मामी और मामू दोनों ने दैट वाज ऑफर कि उनकी सबसे छोटी बेटी रोजीटा, दे शेयर दैट, गिव इट टू हर। So that was very very bold example of sharing. तो मेरे लिए वो थी मशले राह थी। आई लाइक हर। मैंने बड़ा हम लोग सियालकोट से हैं, और मेरे जो ननिहाल हैं वो कराची में। तो हमारी छुट्टियाँ, सारी छुट्टियाँ जो है ना तकरीबन 3 महीने पहले होती थी। तो वो मामू के
तो बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा है उनके साथ। और ये भी स्माइली पिक्चर है। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो जितनी लाइफ उन्होंने गुजारी है बड़ी अच्छी गुजारी है, खुदावंद में गुजारी है। और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे जो है ना रोल मॉडल हमने हमारे लिए छोड़ा है। उनको जो प्रॉब्लम थी वो मैं थोड़ी सी बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। उनको डायबिटीज़ हुई थी काफ़ी साल पहले। लास्ट ईयर उनको एम्पुटेशन हो गया, बिलो नी एम्पुटेशन बिकॉज ऑफ गैंग्रीन। तो वो एम्पुटेशन के बाद तो वो रिकवर हो गई, लेकिन आपको पता है अभी ईद के बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराची में, और कैसी कंडीशन थी और टेम्परेचर उसमें, सो दैट वाज ओवरऑल अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसके हवाले से मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज है डायबिटीज़ पे। बड़ा स्ट्रेंज है कि मैंने लिंक कैसे कर दिया। डायबिटीज़ इसलिए कि मेरी मामी की डेथ के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो डायबिटीज़ है। मेरी अम्मी की डेथ डायबिटीज़ की वजह से हुई थी, मेरे अब्बू की डेथ डायबिटीज़ की वजह से हुई थी। मेरे 4 में से एक मामू जिनकी डेथ हुई थी, जल्दी जो हो गई थी, वो डायबिटिक थे। और मेरी नानी डायबिटिक थी, आंटी शाद की अम्मी, ठीक है। और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ की वजह से जो है ना उनका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो मैसेज मेरा ये है कि पहले हमें इतनी आगाही नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ 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 अपने आप को डायबिटीज़ से बचा के रखें। अगर आप यंग एज में हैं, 30-40 ईयर्स में हैं, प्लीज़ अपने आप को डायबिटीज़ होने ही ना दें। डू एनीथिंग एंड डू एवरीथिंग दैट यू डोंट गेट डायबिटीज़। और डायबिटीज़ होने का सबसे मेजर फैक्टर होता है आपका वेट। दूसरा ये है कि अगर डायबिटीज़ आपको हो भी गई है, आप इंटरनेट भरा हुआ है, प्लीज़ आप उसे जान छुड़ाएं, कुछ भी करें उसे जान छुड़ाएं। तो दैट इज़ द मैसेज। क्योंकि मैंने बहुत टफ वो लाइफ देखी है लोगों को, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने में, जो कि दैट वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो ये मैसेज डायबिटीज़ का नहीं था, मैसेज शेयरिंग का था, लव का था, और पुटिंग गॉड फर्स्ट, और मामी जी की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। अंकल डैनियल ने बोलना था, लेकिन वो मेरा ख्याल अभी स्टक हो गए रास्ते में। तो थैंक यू नदीम भाई। थैंक यू। अच्छा, एनीबडी एल्स वांटेड टू से? आंटी जी, कोई और फैमिली मेंबर? ओके, बाजी शमीम आप आएँ प्लीज़, ख़ानदान के लिए दुआ करें। नहीं, बाजी शमीम सिर्फ आए ना, आपने दुआ करनी है। आप हर जगह पे इरशाद मेरे नाल। अच्छा सुने जी, कलाम का असर हो रहा है। बाजी कह रही हैं असी 2 बैठे होवांगे तो खुदा एक नूं लै जाएगा। हुण ये तुसीं आप ही हिसाब करो कि किनूं लैके जाएगा। ओके, लेट्स प्रे। हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की वड्याई करते हैं। खुदावंद सारी मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जो तूने हमारे साथ नेकियां की हैं, भलाइयाँ की हैं, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दी है खुदावंद। खुदावंद आज सब कलीसिया के तौर पर, ख़ानदान के तौर पर हम इकट्ठे हुए हैं ताकि ख़ानदान को तसल्ली दें। जवेद की मामी थी, डैनियल की बहन थी खुदावंद, इन दोनों ख़ानदानों के लिए तसल्ली के लिए सब इकट्ठे हुए हैं खुदावंद आसमानी बाप, और इन सब को तसल्ली देना खुदावंद। इसके साथ साथ खुदावंद हम दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, तो हमें अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि ये ज़िंदगियाँ तेरे डर खौफ में रह के गुजारने वाले हों। आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जिसमें तूने सिखाया कि वो जो तुझ में सो गए हैं, वो जब तेरी आमद होगी तो वो सबसे पहले वो तेरा इस्तकबाल करेंगे खुदावंद। खुदावंद तेरे सारे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। खुदावंद सारे घरानों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बाल बच्चों की सलामती के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तो हमारा खुदावंद है, तुम्हारा रब अल्फाज है, तू हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदावंद है।
खुदावन तू हमें दुखों से, बीमारियों से बचाता है। खुदावन शुगर हो या हार्ट का प्रेशर हो, खुदावन तू फिर भी हमें बचाता है, छुड़ाता है, मुक्ति देता है। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन आसमानी बाप। खुदावन तेरे आगे मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं, तो जिस तरह तूने पूरा हफ्ता हमें संभाला, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखा। खुदावन जबकि परसों संडे है, खुदावन सारे लोग इसी तरह से तेरे घर में आए। खुदावन तेरे घर में आकर शुक्रगुजारी करने वाले हों। खुदावन नदीम के लिए, सरबत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी सारी कमिटमेंट के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। इन दोनों बच्चों को बड़ी बरकत देना, सलामती बख्शना खुदावन आसमानी बाप। नदीम के लिए दुआ करते हैं, जो खुदावन इसको बाकी मतलब कमज़ोरी है खुदावन तू जानता है, अभी तक वो सही तरीके से ठीक नहीं हुआ खुदावन आसमानी बाप। इसकी सलामती, इसको तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत देना खुदावन, और हमेशा अपने साथ चलने की इससे भी ज़्यादा तौफीक देना खुदावन। इसकी सारी खिदमत के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन। सारे घरानों की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। आइए जी, हम खड़े होकर एक गीत, खूबसूरत गीत गाएंगे और देन आफ्टर दैट वी विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। ये सॉन्ग जो है, ये आज का जो मैंने कलाम शेयर किया उसके हवाले से है, और इस गीत को जोश के साथ ताली बजाते हुए गाएंगे कि हम खुदावंद के घर में हैं, और ये वहाँ का मंजर है कि वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो क्या होगा, क्या देखेंगे और क्या महसूस करेंगे। ताली बजा के वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया जलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, ला ला ला, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, इब्राहिम भी होगा और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा। हालेलुया चलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, हालेलुया, यस लॉर्ड। पतरस पानी पे फिर ना चलेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पे फिर ना चलेगा। दाऊद होवेगा, यूना होवेगा, मूसा होवेगा, नोआ होवेगा, इब्राहिम भी होगा और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा। हालेलुया चलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, ला ला ला, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा।
होवेगा, मरकस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, इब्राहिम भी होगा और होगा मैं वहाँ। हालेलुया जब मिलके गाएंगे। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया आनंद होवेगा, हालेलुया चलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ। हालेलुया आनंद होवेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की वर्शिप के लिए खुदावंद, तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद जो हमें आज यह लेकर आया तेरे घर में खुदावंद। हम अंकल डैनियल के लिए, आंटी इरशाद के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरे हजूर तसल्ली की दुआ करते हैं। सिस्टर रेहाना की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जिनको तूने अपने पास बुलाया खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद कि वो सेफ़ जगह पर है खुदावंद, उस जगह पर है खुदावंद जहाँ पर तू है खुदावंद। हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उसके सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद जो पाकिस्तान में है, हम दुआ करते हैं उनको तसल्ली देना खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाली कौम में सर्व करें खुदा। तमाम बीमारों को खुदावंद तू तंदुरुस्ती अता करना। हम ख़ास करके दुआ करते हैं सिस्टर हिना के लिए खुदावंद, जिनका ऑपरेशन कल हुआ है खुदावंद, तू अपनी बंदी के साथ होना, उनको हीलिंग और तंदुरुस्ती देना। बाजी वीनस के लिए दुआ करते हैं जो ठीक नहीं है खुदावंद, अपनी बंदी के साथ हो और अपनी बंदी को तंदुरुस्ती अता करना खुदावंद। एक बार फिर हमारा आज शाम में तेरे हजूर आना, मिलना और खुदावंद तेरे हजूर कलाम की बातों को सुनना खुदावंद भाई से बरकत हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हो, जिस तरह हम अपने अक्सरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे अक्सरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तकते रही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें, मैंने सिर्फ एक बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। अगस्त को हमारी थर्ड एशियन कॉन्फ्रेंस है, थर्ड एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन 10 अगस्त को, उसको दुआ में याद रखें। हमारे स्पीकर्स जो हैं वो हो गए हैं, बुक्ड हो गए हैं। एक स्पीकर जो हैं वो हमारे स्पेन से आ रहे हैं और एक स्पीकर जो हैं वो शेफील्ड डायसिस के अंदर काम करते हैं। दोनों जो हैं वो पाकिस्तानी पादरी हैं और खुदावंद का खूबसूरत कलाम सुनाते हैं। जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले आपने दुआ करनी है। नेक्स्ट फ्राइडे को वी विल स्टे अनदर 2 आवर आफ्टर द फूड, स्पेशली कन्वेंशन के लिए दुआ करने के लिए। हम एवरी सैटरडे को हम बैठते हैं सुबह 10 बजे से 12। अपने घरों में भी जब आप दुआ करते हैं, कन्वेंशन की प्रिपरेशन के लिए दुआ करें, खादमों के लिए दुआ करें, दूसरे चर्चेज़ को, अपने फ्रेंड्स को बताएं। अभी रिसेंटली जैसे ही हमारे लीफलेट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, आई विल ड्रॉप इट टू यू, तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा जो विज़न है कन्वेंशन का क्या है, जब हमने शुरू की थी तो मेरा विज़न ये है कि ये कन्वेंशन एक ऐसी कन्वेंशन हो कि लोगों के मुंह के ऊपर इसका नाम हो, लोगों के जहन में ये डेट फिक्स हो कि 10 अगस्त को स्लाव सेंट पॉल्स चर्च के अंदर कन्वेंशन होती है। मेरा ईमान है कि खुदावंद पूरा करेगा। विज़न ये है कि हम चर्च वाले लोगों को, चर्चेज़ को बसेस भेजें, लोग अपने लोगों को लेके आएँ। हम यहाँ से तमाम चीज़ों को अरेंज करें और लोग अपने सिर्फ लोगों को लेके आएँ खुदा के घर में कलाम को सुनने के लिए। That purpose is only to reach out those people who hardly hear the word of God, जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं या खुदावंद की इबादत करना चाहते हैं। सेकेंडली, हमारे पास बहुत जगह है, यहाँ पे हमारे पास 300 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे रूम में कैमरा टीवी लगा हुआ है, वो लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। स्टैंड बुक रूम में टीवी लगा है, लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। इस रूम में टीवी लगा है, लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। दैट इज़ नॉट द इशू। लेकिन बात यह है कि जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग कहते हैं हम बुलाएंगे, हम इनवाइट करेंगे, एंड देन दे डोंट डू दैट। सो आई वांट कि हम सब मिलके इसको करें। ख़ास करके जो हमारे एल्डर्स हैं,
हम अपने एल्डर्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि तो प्लीज़ कम विद अस। हम एक मीटिंग करना चाह रहे हैं संडे को, लेकिन अभी तक जो हमारे एल्डर्स हैं वो जवाब नहीं दे रहे। मेरा टेक्स्ट देखते हैं लेकिन मुझे जवाब नहीं मिलता आगे से। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ नॉट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, दिस इज़ समथिंग वी आर डूइंग फॉर द चर्च एंड इट विल हेल्प अदर पीपल टू कम इन टू क्राइस्ट एज वेल। संडे को मैं कल दोबारा सुबह कॉल करूँगा फर्दन तमाम एल्डर्स को। हमें आपके सिर्फ 3 घंटे चाहिए। वी विल हैव लंच टुगेदर एंड बिशप टिम वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट द प्लान हाउ यू गाइस कैन हेल्प अस टुगेदर इन दिस मिनिस्ट्री। ठीक है। सेकेंडली, वी आर अपॉइंटिंग 4 more एल्डर्स एज वेल। तो इस संडे को सर्विस में हम करेंगे और जो हमारे पुराने एल्डर्स हैं उनको भी दोबारा से कमीशनिंग करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप सब मुझे कॉल करके जवाब देंगे कि हाँ वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, हमारे पास टाइम भी है एंड वी आर विद यू इन दिस मिशन। सो देन थिंग्स विल हैपन। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। कन्वेंशन को याद रखें, कन्वेंशन का मजमून जो है वो है रिकन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस। ठीक है। मुआफ़ी और खुदा से मिलाप, दोनों स्पीकर डिफरेंट उसके ऊपर बोलेंगे। आपने जिम्मेदारी लेनी है क्वायर की। तो एवरी थर्सडे कितने बजे? 7 बजे 8 बजे? 7 बजे। एवरी थर्सडे 7 बजे क्वायर की प्रैक्टिस होगी। सो 7 बजे का मतलब है 7 बजे यहाँ हो, 7 बजे घर से नहीं निकलना। 7 बजे यहाँ पे, 7 बजे से 8:30 या 9 बजे तक, एंड देन एवरीबॉडी गो होम। क्योंकि हमने 2-3 वीक रेगुलर करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि ईस्टर वाले दिन तक, कन्वेंशन वाले दिन तक हम लोग जो है वो रेडी रहे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो हैव अ फूड टुगेदर।